हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद आकिब खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक नई वीडियो में। पिछले वीडियो हमने बात करी थी इंडियन एयरफोर्स के XY एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे XY एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। कितना मार्क्स का कौन सब्जेक्ट आता है और आपको कितना टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस एग्ज़ाम का जो मोड होता है वो ऑनलाइन मोड होता है। ठीक है, ऑनलाइन मोड में आपको एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है और कितना टाइम दिया जाता है आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम फिर से एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट बनाने से आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है, फिजिक्स आती है, मैथ्स आती है, इंग्लिश और रागा। ठीक है, इस रागा का फुल फॉर्म होता है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में। बेसिकली फिजिक्स और मैथ्स साथ में पूछे जाते हैं, कंबाइंड। 25 क्वेश्चंस इसके आते हैं और 25 क्वेश्चंस इसके आते हैं मैथ्स के। तो कंबाइंड मिला के 50 क्वेश्चंस आते हैं और ये आपको 40 मिनट्स में करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और आपको टाइम भी 20 मिनट्स दिया जाता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं और टाइम 25 मिनट्स अलॉटेड है रागा के लिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं एक्स के बारे में। तो अगर आप खाली एक्स का पेपर दे रहे हैं तो आपके ये दो सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, अगर मैं मार्कर चेंज करके आपको बताता हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी। और अगर आप वाई का दे रहे हैं तो आपको इंग्लिश और रागा अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपके वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश और रागा ही। ठीक है, तो एक्स के लिए तो फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, और वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश और रागा। लेकिन अगर आप दोनों दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको चारों अटेम्प्ट करना है। अब समझने वाली बात यह है कि ये पेपर लगातार नहीं होते। यानी आपको अगर जैसे आपका पेपर स्टार्ट हो गया, पेपर मान लीजिए स्टार्ट हो गया, कंप्यूटर पे आ गया, तो ये नहीं कि आप फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, रागा एक साथ कर सकेंगे, यानी एक ही क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा सब। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको 40 मिनट्स मिलते हैं फिजिक्स और मैथ्स के लिए। उसके बाद आपका ब्रेक होता है 15 to 20 मिनट्स का। उसके बाद आपका फिर इंग्लिश का पेपर शुरू होता है। उसके लिए आपको अलग से टाइमर स्टार्ट होता है 20 मिनट का, और आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और अगर आपने वाई का भी भरा है तो आपको रागा भी देना होगा। उसके आपको 30 क्वेश्चंस 25 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे, अगेन 15 to 20 मिनट्स के ब्रेक के बाद। अब ऐसा नहीं कि कंबाइन एक पूरा पेपर आपका एक अटेम्प्ट में चला गया। आपको पहले फिजिक्स और मैथ्स करनी होगी 40 मिनट्स में, फिर आपका ब्रेक होगा, फिर इंग्लिश अटेम्प्ट करनी होगी 20 मिनट्स में, और अगर आपने वाई भी भरा है तो फिर 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक होगा, और फिर आपको रागा अटेम्प्ट करना है। ठीक है, समझ में आई बात? अब मान लीजिए आपने एक्स, खाली एक्स का अटेम्प्ट करना है, आपको खाली आपने एक्स का फॉर्म भरा है, तो आपका फिजिक्स मैथ्स हो गया 40 मिनट्स में, फिर अगेन 15-20 मिनट्स का ब्रेक, और फिर इंग्लिश, और आपका पेपर खत्म वहीं। लेकिन अगर आपने खाली वाई का भरा है तो आपका पहले इंग्लिश होगा
वो 20 मिनट्स, फिर 15 टू 20 मिनट्स का ब्रेक, और फिर आपको रागा अटेम्प्ट करनी होगी। ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न रहता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की। ठीक है, ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। अब जैसे अब इसमें आपका टाइम फैक्टर बहुत, अब आप मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपको 40 मिनट्स में करने हैं, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन 40 मिनट्स में करने हैं, यानी टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी है। सिमिलरली इंग्लिश में 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है। और यहाँ पे फिर वही 30 क्वेश्चन और 25 मिनट, तो 30 क्वेश्चन आपको 25 मिनट में करने हैं, टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो हमें उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। ठीक है, ये तो हुआ आपका पूरा ओवरऑल। अब मैं आपको कंबाइन करके बता देता हूँ। ठीक है, तो एक्स के लिए जो मार्क्स आप टोटल कर लीजिए 15 और 20, 70 मार्क्स का पेपर होता है अगर आपने खाली एक्स भरा है। अगर आपने खाली वाई भरा है तो 30 + 20 दैट इज 50 मार्क्स। अब अगर आपने एक्स वाई दोनों का भरा है तो 50, 20 और 30 यानी 100 मार्क्स, क्योंकि इंग्लिश तो दोनों में कॉमन है ना। ठीक है, तो अगर आपने खाली इंग्लिश भरा है, आपने एक्स भरा है तो 70 मार्क्स, अगर आपने खाली वाई भरा है तो 50 मार्क्स, और अगर आपने दोनों भरा है तो आपके लिए 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, अब ये पूरा ओवरऑल था सिनेरियो हमारा एग्जाम पैटर्न का। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वैसे भी मैं आगे और इसके बारे में जानकारी देता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।